दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके हाजिर हूं मैं आपके समक्ष। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्विज अगर आपको लगानी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है एक स्टार आईक्यू क्विज, आप इसे भी ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था बेलारूस, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 94वीं थी। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है। तो देखिएगा, चुना गया है, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। 9 नवंबर को जो है इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन चुना किसे गया है डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष। तो ये जो है अरुण जेटली के परिवार से हैं। इनका नाम है रोहन जेटली। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे पर्टिकुलर एक एब्रीविएशन थी डीडीसीए। इसका फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं रोहन जेटली। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपको बता देता हूं, रजत शर्मा थे पत्रकार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस वजह से पद खाली पड़ा था। और इस पे जो है लोगों ने नामांकन भरा था, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद में जो है इनको निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इनसे पहले अरुण जेटली ने खुद ने लंबे समय तक जो है वो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभाई थी। अब इनसे पहले प्रेसिडेंट तो रजत शर्मा थे, लेकिन इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। इनकी एफिलिएशन कहां से है? बीसीसीआई से है। स्थापना 1883 को हुई है। सेक्रेटरी का नाम विनोद है और एब्रीविएशन डीडीसीए है ही। आगे जाते हैं तो निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो लगातार 2 शतक लगाने वाले जो हैं वो खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है शिखर धवन। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली पंजाब के खिलाफ 58 गेंदों के अंदर जो है अपना लक्ष्य हासिल किया है और 12 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए इन्होंने। और के अलावा आईपीएल में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं इन्होंने, ठीक है। और शिखर धवन 5000 रन पूरे करने वाले आईपीएल में 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा है उसको 10% तक इंक्रीज कर दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों कर दिया सर? क्योंकि कोविड-19 के कारण जितने भी गाइडलाइंस है उनके चलते प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की 1 और विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए ही जो है केंद्र सरकार ने 10% तक जो है इंक्रीमेंट कर दिया है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा नंबर। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G टेक्निक का सफल प्रशिक्षण किया है। तो 5G टेक्निक का सफल प्रशिक्षण किया है अमेरिका के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अमेरिका टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने जो है अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी का सफल प्रशिक्षण किया है। क्वालकॉम प्रोसेसर बनाने की एक दिग्गज कंपनी है, ये भी आपको खैर पता ही होगा, ठीक है। स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम, आप मोबाइल के प्रोसेसर वगैरह देखते भी होंगे, ठीक है। अमेरिका के सैन डियागो में हुआ था एक वर्चुअल इवेंट, उसके अंदर इसकी घोषणा हुई है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की जो एक यूं कहिएगा मिलके दोनों की सब्सिडरी है उसमें 5G टेक्निक पे काम कर रहे हैं और इसे बहुत जल्द जो है भारत में भी लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रायल चल रहे हैं बाकी देशों में।
अमेरिका का जिक्र हुआ है यहाँ पे। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं हम लोग। डायलिंग कोड +1 है। पॉपुलेशन 32.82 करोड़ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, आपको पता होगा, अभी इसी नवंबर मंथ के अंदर। इस जगह पे कोरोना का संक्रमण ज्यादा है मैप में, न्यूयॉर्क वगैरह का इलाके की तरफ देखा जाए तो। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेके रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? खैर आप इसकी ऐड देख ही रहे होंगे, इसका आंसर आपको पता ही होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, दिल्ली सरकार ने कहा कि जहां पे भी रेड लाइट ऑन हो जाए और वहां पे गाड़ी ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा और इस अभियान में जो है मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पे चलाया जाएगा, जहां पे ऐसे वॉलंटियर्स खड़े होंगे और वो मतलब ऐसे गुलाब के फूल या फूल दे के कहेंगे लोगों को और प्यार से कहेंगे भाई गाड़ी ऑफ कर लो यार जब तक रेड लाइट चल रही है, तो ताकि प्रदूषण कम हो सके। इससे पहले दिल्ली में ऑडी 1 फॉर्मूला भी लागू किया गया था लास्ट ईयर। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो है गरीब देशों को जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है या कितनी करेंसी देने की घोषणा की है? रुपए यहां पे मैं काटूं तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा $25 बिलियन। $25 बिलियन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है अभी हाल ही में। यह राशि उन गरीब देशों की मदद के लिए जो मौजूदा समय में कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और यह पैकेज प्रस्ताव जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको हम लोग आईडीए भी बोलते हैं, उनके प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। डेविड माल्पस जो है इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अमेरिका से हैं। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पे रखा गया है? एशिया पावर इंडेक्स के अंदर जो है 100 में से 39.7 नंबर के साथ में चौथे स्थान पे रखा गया है। इंडिया को बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सिडनी के अंदर जो है लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये एशिया पावर इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें इंडिया का नंबर आया है 4 आपका। ठीक है, याद रखिएगा। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की जो एक पावर है उसका आंकलन करती है और आंकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों का जो है रैंक प्रदान किया जाता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 का स्कोर लिया है और उसका नंबर 1 रैंकिंग है। और नंबर 2 पे जो है वो चाइना है, नंबर 3 पे जापान है और नंबर 4 पे तो अपना है ही इंडिया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस अवसर पर देश के लिए जो पुलिस होती है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उन्हीं पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। सबसे पहली बार मतलब ये क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात कैरी पुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में जो है घात लगा के हमला कर दिया गया था। और इस लड़ाई में 10 कैरी पुबल के रणबांकुरों ने जो है वो बलिदान दे दिया था। इस वजह से जो है 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के निम्न में से किस राज्यों में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? तो सी प्लेन परियोजना जो है गुजरात में स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन सही है, कुछ इस टाइप की होती है सी प्लेन परियोजना। ठीक है, जैसे पानी का प्लेन जो होता है उसको सी प्लेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, गुजरात में 5 सी प्लेन योजनाओं में पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में, अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इसे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी तकरीबन 1 घंटे में ही तय की जा सकती है। ठीक है, बाकी स्थानों में महसाणा जिले के धरोई बांध, भावनगर जिले के पलिताना में अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए अगले चरण में जो है और तापी वगैरह नदी भी इसमें जो है वो शामिल की जाएगी। गुजरात का जिक्र करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है, पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है, मुख्यमंत्री का नाम विजय भाई रूपाणी है। ठीक है, गुजरात में कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो पहले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है असम के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है नितिन गडकरी। उन्होंने ही जो है हाल ही में असम राज्य के अंदर 693.97 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से लोगों को क्या होगा? सीधी हवाई सेवा, सड़क, रेल, जलमार्ग की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम में माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है ये। में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप बताइएगा। मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तुक्का नहीं मारना है। विस्तार से बताइए और किस लिए दिए गए हैं ये भी बताइएगा ये अवार्ड। चलिएगा, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।